अस्सलाम वालेकुम मिंचनाबाद, आप देख रहे हैं मेरा मिंचनाबाद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम। और इस वक्त हम मौजूद हैं स्पेशल एजुकेशन सेंटर में, जहां पर कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए स्पेशल बच्चों ने आज रैली का एहतमाम किया है। उसके साथ साथ असातिज़ा भी शामिल हैं स्कूल सेंटर के। आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जो कि व्हील चेयर पर भी मौजूद है, अपने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए ये व्हील चेयर पर भी आया हुआ है। ये माजूर बच्चे हैं। इसके साथ साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब प्रेस क्लब के जनाब अब्बास आबिद साहब भी मौजूद हैं। इनका ताल्लुक 7 न्यूज़ से है। इनकी मोहब्बत शफ़क़त है कि ये जहाँ भी कोई फ़लाई काम होता है ये फ़ौरी तौर पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और दूसरे सहाफ़ी पहुँचे ना पहुँचे ये ज़रूर होते हैं। आए मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो तमाम बच्चे और असातिज़ा इस वक्त एक मुनज़्ज़म तरीके से मौजूद हैं और तमाम कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए ये दुआगो हैं और जिन उन पर होने वाले जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ ये बरसरे पेकार हैं। इस वक्त हमारे साथ सेंटर के प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद असलम साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं ये अपने कश्मीरी भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के हवाले से। जी सर। कश्मीरी भाइयों के लिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज हमने ये रैली जो है सिर्फ कश्मीरी भाइयों के लिए निकाली है और उनको ये मैसेज है हमारी तरफ से कि जुल्म बर्बरियत जो हिंदुस्तान उन पर कर रहा है वो इंशाअल्लाह ताला एक दिन अल्लाह ताला उनको आज़ादी देगा और पाकिस्तान जो है वह हर फोरम पर कश्मीर की जंग लड़ रहा है। और स्पेशल बच्चे जो हैं ये भी किसी तौर पर कम नहीं हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर इंडिया हम पर जंग मुसल्लत करेगा तो हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े होकर इंशाअल्लाह इंडिया का मुकाबला करेंगे और कश्मीर की आज़ादी तक जो है चैन से नहीं बैठेंगे। स्कूल की एक टीचर मैडम एमन है इनका नाम, इनसे भी जानते हैं। ये बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मुहिब्बे वतन जो होने का दर्स भी देती हैं और अपने मुल्क अपनी ज़मीन से मोहब्बत का दर्स ये तो हमारे नबी ने भी दिया है। हमसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 184 डेज़ हो चुके हैं कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है। हम इस मुश्किल के घड़े में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। ना सिर्फ मेन स्ट्रीम के स्कूल के बच्चे, हमारे स्पेशल एजुकेशन के बच्चे जो आज मौजूद हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं, वो भी इस मुश्किल के वक्त में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जल्द इनको आज़ादी से के नेमत से नवाजे। शुक्रिया। इनको कितने दिन हो चुके हैं कश्मीर में लॉकडाउन हुए? 184 डेज़ एग्जैक्टली आज हो गए हैं। 184 डेज़ हो चुके हैं कश्मीर में लॉकडाउन हुए और वो उन पर हर तरह की फैसिलिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। उनका इलाज, मुआवजा, एजुकेशन, मरना जीना सब ख़त्म हो चुका है। ये देख लें दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया। इसहाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त टीचर हैं। ये बच्चों को मैंने देखा है इनको पढ़ाते हुए, बड़ा मुश्किल काम है डेफ बच्चों को पढ़ाना और नाबीना बच्चों को पढ़ाना। जी सर, क्या मैसेज देंगे? जी बिल्कुल, ये जो आज हमने रैली निकाली है ये कश्मीरी भाइयों के बारे से है कि हम उनके साथ खड़े हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारी यूएन है वो भी कोई इस हवाले से एक्शन नहीं ले रही। तो हम गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस मसले को उठाया जाए और बार बार जो है इसको यूएनओ के अंदर उठाया जाए ताकि जो कश्मीर का मसला है उसको जल्द से जल्द रिज़ॉल्व किया जाए। और क्योंकि वहाँ पे खून की जो है पहले कश्मीर जो है वो एक जन्नत है और अब वहाँ पे खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं। जो इंडिया है उसने अपने जुल्म की जो है वो हद की हुई है। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए और वहाँ के जो लोग हैं उनको भी दूसरी जो दुनिया के लोग हैं उनकी तरह प्रॉपर उनको राइट्स मिलने चाहिए। जी जी बिल्कुल, दूसरी अवाम की तरह, दूसरी अक़वाम की तरह इनको भी अपने हकूक़ मिलने चाहिए। अब्बास आबिद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं मिंचनाबाद के और इनका ताल्लुक जनाब प्रेस क्लब से है और 7 न्यूज़ में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने मिंचनाबाद के तमाम जो अवामी मसाइल हैं वो अपने चैनल पर उजागर करने की कोशिश की है। उनके मसाइल के हल के लिए हमेशा कोशां रहते हैं। बड़े प्यारे दोस्त हैं। इनसे जानते हैं कश्मीरी भाइयों के हवाले से। अब्बास भाई, क्या आपका नुक्ता नज़र है? इतने दिन हो चुके हैं, इन पर जो जुल्म और बर्बरियत का एक बाज़ार गर्म कर रखा है। मोदी ने जो हिंदुवाता सोच है वो उस पर मुसल्लत करना चाहते हैं और हिंदू फ़ौज की, भारतीय फ़ौज में जो आरएसएस के लोग हैं वो ज़्यादातर शामिल है। ये तमाम अक़वाम का यही कहना है कि ये आरएसएस की जो कि ज़ेली जमात बन चुका है, अफवाज जो हिंदुस्तान की अफवाज हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं लाला जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अप्रिशिएट किया। मैं इस काबिल नहीं हूँ। और दूसरी बात, मैं अपने मिंचनाबाद के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लाला मुस्तफ़ा ने मेरा मिंचनाबाद के नाम से एक चैनल बनाया है तो इनकी बड़ी काविश है। हम लोगों को चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इनका साथ दें। और इसको, ये जो अभी वीडियो बना रहे हैं कश्मीर के हवाले से, ये इनका कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, इसको भी हमें चाहिए कि आगे फैलाएं। तो जैसे कश्मीर के हवाले से आप बात कर रहे थे, कश्मीरी बहुत बहादुर कौम है।
تو وہ 184 دن گزرنے کے بعد بھی اپنی ہمت نہیں ہارے، کیونکہ ان کو پتہ ہے پاکستان ہمارے ساتھ ہے، پاکستان کی فوج ہمارے ساتھ ہے، پاکستان کی ایجنسیاں ان کے ساتھ ہیں، پاکستان کا ہر بچہ، بزرگ چھوٹے بڑے سب ان کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ یہ دیکھ لیں اسپیشل بچے ہیں تو ان کا جذبہ ہے وہ قابل دید ہے، یہ بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کا یہ جذبہ ہے کہ ہمیں ویل پہ بھی جا کے کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے، تو ہمارے جذبے تو اور بھی بلند ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہیں، اور میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا، کشمیر کو آزادی سے کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسرا جو مودی ہے وہ اپنے جو بچھایا ہوا جال ہے اس میں خود ہی پھنستا جا رہا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہماری ISI اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ ایسی چالیں چل کے اس کی ہی جال میں پھنسا رہی ہے۔ تو مودی کو یہ جان لینا چاہیے کہ جن میں ایمانی قوت ہوتی ہے نا، وہ ڈرا نہیں کرتے، وہ جھکا نہیں کرتے، تو انشاءاللہ ہم ایمان کے جذبے سے انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کروائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم ایمان کے جذبے سے سرشار ہیں اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ہم سب لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے ملک پاکستان سے جو دہشت گردی تھی اس کا خاتمہ کیا ہے۔ اب میں اسلم صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک افواج پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کا نعرہ لگائیں، اسی کے ساتھ پھر ہم اپنا پروگرام ختم کریں گے۔ افواج پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ باد۔ میں ہوں آپ کا میزبان شیخ غلام مصطفیٰ ندیم، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہمیشہ کی طرح آپ جن کی بدولت مجھے دیکھ سکتے ہیں، میرے کیمرہ مین دلشاد سربٹا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔